नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम लोग देखेंगे इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो राज्यसभा से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, उन सब को कवर करेंगे और इससे संबंधित सारे फैक्ट को हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। राज्यसभा का कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। ओके, कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। अब देखोगे तो भारतीय संविधान में द्विसदनात्मक व्यवस्था का संकल्पना है। ठीक है, दो सदन होंगे। दो सदन कौन कौन से जी? तो याद रख लेना, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। ये आपको जानना है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा मिला करके ये सदन चलेगा, है ना, संसद होगा, ये बताया गया है। इसी अंतर्गत देखोगे तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं राज्यसभा को। और राज्यसभा का स्पेसिफिकेशन देखोगे तो ये परमानेंट हाउस होता है, परमानेंट हाउस होता है, स्थायी सदन होता है। याद रख लेना, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें ये राज्यसभा स्थायी सदन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा। कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा अगर देखा जाए भारतीय संविधान में तो राज्यसभा में 250 मेंबर हो सकते हैं, 250 सीट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एट प्रेजेंट देखोगे तो अभी 245 मेंबर ही हैं, 245 मेंबर ही है अभी एट प्रेजेंट में। अगर 250 सीट है तो उसमें 238 स्टेट और यूटी से चुनकर आएंगे और 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। लेकिन प्रेजेंट में देखोगे तो 245 मेंबर हैं, तो इसमें देखोगे तो 229 राज्यों से चुनकर आते हैं, 4 देखोगे यूटी से चुनकर आते हैं और 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। याद हो रहा है, 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और ये नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं, वो कौन से क्षेत्र से नॉमिनेट होते हैं? तो याद रख लेना, एक तो आर्ट, कला, साइंस, विज्ञान, लिटरेचर, साहित्य और सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस, सामाजिक सेवा। इन क्षेत्रों के जो प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं उन लोगों को, 12 लोगों को प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसको याद रख लेना। तो एट प्रेजेंट देखोगे तो 229 राज्य से, 4 यूटी से और 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और तीनों को जोड़ोगे तो 245 मेंबर है। लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250 तक हो सकते हैं, 250 तक हो सकते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखोगे जो राज्यसभा में प्रेजेंटेशन मिला है, इतने मेंबर यहां से, इतने मेंबर यहां से, ये सब, तो ये प्रेजेंटेशन देखोगे तो आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ये इंडिया है ना, इंडिया है। तो इंडिया में आप देखोगे, ठीक है, इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया में आप देखोगे तो ये इंडिया हो गया, है ना, मान लीजिए इंडिया है। तो इंडिया में बहुत सारे अलग अलग स्टेट हैं, अलग अलग यूटीज हैं। तो सब स्टेट्स या सभी यूटीज से, है ना, एक जैसा रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूटी से उनके पॉपुलेशन, जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जैसे कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ राज्यसभा मेंबर जो है वो ज्यादा होंगे। छत्तीसगढ़ में कम है तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा मेंबर कम होंगे। तो कहने का मतलब है कि राज्यों के पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर वहां मेंबर चुने जाएंगे। कितने मेंबर होंगे वो जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो याद रख लेना, एलोकेशन ऑफ राज्यसभा सीट्स डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स आर यूटीज, ये आपको जानना है। इसके अलावा शुरू में बता दिया था कि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट हाउस, याद रख लेना भाई, परमानेंट हाउस। ओके, कभी भी इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, याद रख लेना, कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका कोई टर्म नहीं है, टेन्योर नहीं बताया गया कि राज्यसभा इतने टेन्योर के लिए रहेगा। ये निरंतर चलने वाली सदन है, निरंतर चलने वाली सभा है। और इसके जो मेंबर होंगे, मेंबर के लिए कार्यकाल टेन्योर बताया गया है 6 इयर्स का,
6 इयर्स का मेंबर्स के लिए। और ये 6 इयर्स में देखोगे तो 6 वर्ष क्या है, तो इसको निरंतर चलाना है ये सदन को। तो 1/3 मेंबर प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होगा और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उस 1/3 मेंबर के लिए इलेक्शन होगा, इतना याद रख लेना। तो रिटायरमेंट 1/3 का प्रत्येक 2 वर्ष में होगा, याद रख लेना। और हर स्टेट से हर बार 1/3 मेंबर चुन कर जाएंगे। 1/3 मेंबर टोटल मान लीजिए आपका 12 मेंबर है किसी स्टेट में, तो एक बार में 4, फिर 4, फिर 4, 3 बार में होगा। 1/3 ये हो गया, 1/3 ये हो गया, 1/3। रिटायरमेंट भी इसी आधार पर होगा, 1/3 1/3 1/3। बात समझ आ रही? तो इसमें जैसे ही खाली होगा फिर से आएगा, फिर खाली होगा फिर से आएगा, तो ये निरंतर चलते जाती है, ये कंप्लीट रूप से पूरा डिसॉल्व नहीं होता, याद रख लेना। ठीक है, ये आपको जानना है। ठीक, मेंबर का जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो 6 ईयर का होगा, इतना आपको जानना है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं बताइए? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा जी? अब समझना है अच्छे से। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य में कौन कितने कितने मेंबर होंगे। ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि अभी पैटर्न चल रहा है, काल क्रम में जमाइए, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, घटते क्रम, बढ़ते क्रम। तो इसमें राज्यसभा मेंबर के आधार पर राज्यों का नाम दे देगा और उसको उसके घटते क्रम में जमाइए, बढ़ते क्रम में जमाइए, पूछ सकता है। तो देखो यूपी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहाँ राज्यसभा मेंबर भी सबसे ज्यादा होगा, 31 है, याद रख लेना। ये पहले नंबर में सबसे अधिक। सेकेंड नंबर पर देखोगे तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पर देखोगे तो थर्ड नंबर पर है तमिलनाडु। चौथे नंबर पर देखोगे तो बिहार और वेस्ट ऑफ बंगाल का नंबर आता है, वेस्ट ऑफ बंगाल और बिहार। चौथे नंबर पर बिहार। पांचवा नंबर बिहार के बाद देखोगे सीधा सीधा तो यहां पर देख लो ये कर्नाटक है। कर्नाटक के बाद गुजरात में 11, यहां पर आंध्रा में 11, मध्य प्रदेश में 11। बात समझ आ रही है? उड़ीसा में 10, राजस्थान में 10, यहां छत्तीसगढ़ में 5 है ना, झारखंड में 6 है। ये सबको याद करना पड़ेगा, सबको याद करना पड़ेगा। तेलंगाना में 7 है ना, लद्दाख 0, जम्मू कश्मीर 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सबको याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसे यूटीज के नाम पूछ सकता है, राज्य के नाम पूछ सकता है जहां पर 0 मेंबर है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, याद रख लेना, दमन दीव दादर नगर वाला, लद्दाख वाला, यहां पर 0 मेंबर, कोई नहीं है मेंबर। ठीक है, इस तरीके से आपको जानना है। नॉर्थ ईस्ट में देखोगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तो सबसे ज्यादा असम, 7 मेंबर असम। इस तरीके से टोटल हर राज्य को मिलाकर के 233 इलेक्टेड होते हैं। इसमें स्टेट्स और यूटीज दोनों है। ठीक है, स्टेट्स और यूटीज दोनों है। इसमें 12 मेंबर जो हैं वो नॉमिनेट किया जाएगा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ओके, कोई दिक्कत? इसको याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनेगा, देखना। अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। समझना है, देखिए व्यापम के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको समझना है। ठीक है, प्रोविजन हैज बीन मेड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राज्यसभा, जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। व्हेन डिड राज्यसभा केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो बोल रहा है कि राज्यसभा अस्तित्व में कब आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के तहत इसको प्रोविजन मिला और अस्तित्व में कब आया ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसी में कहा गया द्विसदनात्मक व्यवस्था की बात, द्विसदनात्मक। ओके, 2 सदन होंगे, इसका मतलब 2 सदन, द्विसदनात्मक व्यवस्था। कोई दिक्कत बताइए? द्विसदनात्मक व्यवस्था, इसमें कौन कौन से 2 सदन होंगे?
तो एक तो लोकसभा होगा और एक राज्यसभा हो जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाएगा। ये आपको जानना है। अब ये 2 सदन हो गया, तो इस व्यवस्था के बारे में इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया। इसी अंतर्गत देखोगे तो राज्यसभा का इस एक्ट के अंतर्गत 1921 में अस्तित्व में ये राज्यसभा आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है? कुछ भी चीज नहीं छूटेगा, इतना गारंटी है मेरी। इसमें इतना चीज बता दूंगा कि कुछ भी राज्यसभा से संबंधित छूटेगा नहीं। बस आपको वीडियो में बने रहना है। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन। चलिए इसका डिटेल भी देख लेते हैं। डिटेल में लिख दिया हूं यहां पर, देखिए, है ना। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत कौन से? तो याद रख लेना 1919 के उस अधिनियम के अंतर्गत। ओके, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। और इसी के थ्रू देखोगे तो 1921 में राज्यसभा अस्तित्व में आती है। ये आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट, व्हाट इज ट्रू अबाउट द सेकेंड हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? सेकेंड हाउस एक तो हो गया लोकसभा और दूसरा सेकेंड हाउस हो गया राज्यसभा। राज्यसभा, इसके द्वितीय सदन के संबंध में सही क्या है? ट्रू बोल रहा है ना, ट्रू बोल रहा है, ट्रू फैक्ट बताना है। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यह कभी भंग नहीं किया जा सकता, शुरू में बता दिया हूं। इसको कभी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। पहला सही है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कंफ्यूजन यहां पर आप लोग सही मार के आओगे, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आप जानते हो राज्यसभा लगातार निरंतर चलने वाली सभा है। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ये निरंतर चलने वाली सभा है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है, ये 6 वर्ष होता है। और इसमें क्या पूछा गया है? राज्यसभा का कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। ये निरंतर चलने वाली सभा है। समझ आ रही? आपातकाल में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल में इसकी अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। क्यों? क्योंकि इसका कोई कार्यकाल नहीं है, तो उसको बढ़ाओगे कैसे? यह एक स्थायी सदन है। इसकी उपराष्ट्रपति अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है ना। जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ये पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा के पदेन सभापति, चेयरमैन होते हैं। ठीक है, ठीक, ये आपको याद रख लेना है, चेयरमैन होते हैं। ठीक, तो ये तो एकदम सही है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1, 4, 5 ये सही होगा। सी इज द राइट आंसर। 1, 4, 5 एकदम सही है। बात समझ आ रही है? लेवल देखिए कैसा क्वेश्चन बनता है, कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक, आप लोग को ये समझते चलना है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, कार्यकाल के बारे में। तो सदस्यों की योग्यता बताया गया है, सदस्यों का कार्यकाल बताया गया है 83(1) में, जिसमें बताया गया है 6 वर्ष। 6 वर्ष समझना है, 6 वर्ष। ठीक है, 1/3 सदस्य देखोगे तो प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होंगे, याद रख लेना। अब मान लीजिए इसमें कंडीशन है, कोई व्यक्ति है जिसका नाम है एक्स व्यक्ति है, ये 2025 में चुन कर आया सदस्य। अब इसको 6 वर्ष रहना है, मतलब 2031 तक रहना है। लेकिन इस बीच किसी का डेथ हो जाए, है ना, मान लीजिए, तो जो इसके ये मान लीजिए कब डेथ हुआ? 2027 में। ठीक है, तो 2027 में, तो इसके जगह में नया व्यक्ति आएगा, वाई आएगा, नया व्यक्ति वाई आएगा। ये कितने दिन के लिए रहेगा? तो याद रख लेना 27 के बाद बचे हुए कार्यकाल के लिए, मतलब 27 से 31 तक ही रहेगा। नए 6 वर्ष के लिए नहीं हो जाएगा, नया 6 वर्ष नहीं होगा, याद रख लेना। ये 27 से 31 तक ही रहेगा, ये बताया गया है। ठीक, इसको याद रख, शेष बचे कार्यकाल तक के लिए ही होता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यों की विधानसभा द्वारा, बिल्कुल सही है। राज्यों की विधान परिषद, सब राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसी कारण विधान परिषद के सदस्यों को राज्यसभा मेंबर चुनने के लिए अनुमति नहीं है। विधानसभा और विधान परिषद तो ये सब जगह नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। नगर पालिका के सदस्यों द्वारा ये भी गलत हो गया, तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, राज्यसभा को कौन चुनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। राज्यसभा को कौन चुनता है, तो इसका आंसर ए लेना है, विधानसभा के सदस्यों द्वारा। अब ये सदस्यों द्वारा भी पूछा गया है, तो याद रख लेना निर्वाचित सदस्यों द्वारा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ असेंबली, ठीक, याद रख लेना, मतलब निर्वाचित एमएलए इनके द्वारा। ठीक है, ओके, याद रख लेना। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पर देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि भाग लेते हैं, मनोनीत नहीं। निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा, इनडायरेक्ट होगा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, बिल्कुल सही। इसको भी बता दिया था मैं, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बताया था तो उसके चुनाव प्रक्रिया को बताते समय इसको बता दिया था क्या होता है। राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। एक एग्जांपल देता हूं, अभी कांग्रेस से एक राज्यसभा सांसद हैं इमरान प्रताप गढ़ी, याद रख लेना, और ये हैं यूपी से, लेकिन ये चुनकर आए हैं कहां से, तो याद रख लेना कहां से जी, महाराष्ट्र से। इमरान प्रताप गढ़ी एक अच्छे शायर भी हैं, आप यूट्यूब में देखोगे तो तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको आप समझ सकते हो, ये यूपी से हैं लेकिन चुनकर आ रहे हैं महाराष्ट्र से, तो आप कह सकते हो कि राज्यसभा के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक। राज्यसभा में जो मतदान होता है गुप्त मतदान के जगह में खुला मतदान होता है। ठीक है, पता चल जाएगा किसको दे रहे हो। ठीक, ये आपको याद रख लेना है। और राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व मिलता है वो वहां की जनसंख्या के अकॉर्डिंग मिलता है, ना कि समान प्रतिनिधित्व मिलता है। आप समझ आ गया होगा। ठीक है, अब एक छोटा सा बात आपसे शेयर करना था मेरे को। देखिए इसमें मैं कुछ भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं, बात समझ आ रही, एमसीक्यू भी कर रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग उसका थ्योरी भी देख रहे हैं। और ऐसा कोई भी टॉपिक अभी तक पढ़ाया हूं, उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसमें उस टॉपिक सॉरी ठीक है, तो उस टॉपिक से संबंधित पूरे थ्योरी को कवर नहीं किया हूं, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है। ठीक है, इतना मेहनत करके आप लोग के लिए ये पीपीटी तैयार करना, समझ रहे हो, उसके बाद आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन परोसना। ऐसा नहीं कि ये वन लाइनर क्वेश्चन है, देख लो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि पूछता नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रहे हो जो पूछता नहीं है, आया हुआ पूछ रहा है, उसी पैटर्न में पढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी आप लोग इतना भी नहीं कर सकते कि लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, आप शेयर कर दो, ऐसा कुछ नहीं करना। आप समझ रहे हो ना बात। तो मैं आप लोग के लिए ये सीरीज को कंटिन्यू करूं या ना करूं, कभी कभी ये सोचना पड़ जाता है, बात समझ आ रही। और एक आध कोई त्रुटि हो जाए, या पढ़ते पढ़ते मैं लिखा हूं, इसको पढ़ते पढ़ते मैं इसका आंसर कोई भी है, मान लीजिए कोई भी आंसर है, ये देख लीजिए ये आंसर है मान लो, और इसको कर दिया गलती से, और बोल रहा हूं इसी को, गलती से इसको कर लिया, तो उसके लिए आप भर भर के कमेंट, आपसे गलत हो गया, आपने ये बता दिया वो बता दिया, है ना। यहाँ लाइटें रहती है भाई, आंख चमकते रहता है, दिखती नहीं है। आपको जो दिखता है यहाँ ब्लर दिखता है, बात समझ आ रही। कंटिन्यू हम लोग ये रिकॉर्डेड वीडियो जा रहे हैं तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो कंटिन्यू आप लोग को परोस रहे हैं, तो कभी कभी स्लिप ऑफ टंग की वजह से इधर उधर बोल डाले, उसके लिए आप तो इतना सारा कमेंट कर देते हो, लेकिन आपको इतना अच्छा चीज प्रोवाइड हो रहा है, उसके लिए आप कोई कमेंट नहीं करते हो। समझ रहे हो ना बात। तो हमारी मेहनत का कोई अप्रिसिएशन नहीं होगा,
लेकिन एक छोटी सी गलती कर ले तो पूरा भर भर के कमेंट कर देते हो। ये क्या बात हुई भाई? ह्यूमन एरर हो ही जाता है, कहीं ना कहीं हो जाता है, टाइप करने में हो जाता है कुछ भी, तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ वो मैटर नहीं करता। आप लोग को इतना अच्छा ये कंटेंट प्रोवाइड, आप कोई भी YouTube में सर्च मारिए, ऐसा कंटेंट आपको कंप्लीट कंटेंट कहीं पर भी मिल रहा हो तो मेरे को बताइए कि इस चैनल में भी मिल रहा है, कमेंट करके बताइए। उसके बावजूद भी आप इसको अप्रिशिएट नहीं करते हो तो हमें तो मोटिवेशन कम होगा ना, फिर बीच में हम छोड़ देंगे। YouTube का है पेड क्लास, आप तो पैसा दिए नहीं हो इसके लिए, हम छोड़ देंगे बीच में, मेरा घाटा होगा, आपका घाटा होगा। आने वाला एग्जाम कौन सा है? अमीन पटवारी और आपका ये है PSC का, ये कितना बड़ा वेटेज रहेगा आप समझ सकते हो। PSC में, अमीन में, आने वाला CMO है, ये सब में कितना वेटेज रहेगा पॉलिटी का, आप समझ सकते हो। और इसको इतना डील कर रहा हूँ टॉपिक वाइज, हर चीज को एक भी चीज छोड़ नहीं रहा हूँ। साथ ही साथ आपको PPT बना के टेलीग्राम में ये प्रोवाइड भी कर दूंगा फ्री में, उसके बावजूद भी आप क्या करते हो? एक लाइक नहीं कर सकते जी। तो भाई आपसे इतना अपील है कि हमको आप अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, व्यूज आता है तो हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। तो आप ये चीज करो ना भाई, उसके लिए कौन सा पैसा देना पड़ रहा है? आप देखो, लाइक करते जाओ, हाइप बटन दबाओ, शेयर भी करो, ये सब करो ना भाई, कमेंट भी बताओ, अच्छा लगा तो अच्छा लगा, गलत है तो गलत भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई दिक्कत नहीं है, उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अप्रिशिएट तो करो, अगर अच्छा कर रहे हैं तो, कंटेंट आपको अच्छा मिल रहा है तो। अरे यार इतना नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? आपको बोलना पड़ता है इसके लिए, है ना, इतना मेहनत करके ये सब तैयार करना पड़ता है, उसके भी खोज के लाओ, सब चीज करो, सब जमा के दो। आप सोच रहे हो ना, हमारी भी मेहनत का अप्रिसिएशन होना चाहिए ना आपके तरफ से, ठीक है? तो कर देना भाई, लाइक वाइक शेयर कर देना, सब अच्छे से कमेंट कर देना, अच्छा लग रहा है तो, मजेदार है तो, नहीं तो बताओ कंटिन्यू नहीं करना है तो कंटिन्यू नहीं करेंगे, आप जैसा बोल दो, ठीक है? बाकी आप अच्छे स्टूडेंट हो, आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बोल दिया तो बोल दिया, है ना। चलिए ये आंसर इसको देखे हैं कि नहीं देखे हैं हम लोग? चलिए इसको नहीं देखे हैं, आई थिंक देख लिए क्या? मैं बता पाया कि नहीं इसको? चलो चलो बता देता हूं, अब एक बार बता ही दिया। व्हाट इज करेक्ट अबाउट राज्यसभा? व्हाट इज करेक्ट अबाउट राज्यसभा? चलो इसका आंसर क्या होगा? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत ये सही है, एकदम सही है। उसके बाद आप देखोगे राज्यसभा को आवंटित स्थानों में से केवल 1/3 सदस्य एक बार में चुने जाते हैं, बिल्कुल सही है। सभी सदस्य, देखो यहां पर 1/3 और यहां पर सभी सदस्य, तो सभी रहेगा तो गलत। रिटायरमेंट भी 1/3 और चुनाव भी, इलेक्शन भी 1/3। राज्य विधानसभा के समस्त सदस्य नहीं भाई, केवल इलेक्टेड मेंबर, ठीक है? राज्य विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही, ये सही, ठीक है? तो ABE B इज द राइट आंसर, याद कर लेना भाई, B इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत बताइए, ठीक है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। सपोज द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड द राज्यसभा डज नॉट पास एन एग्जीक्यूटिव बिल, व्हाट विल हैपन? बोल रहा है कि जो प्रधानमंत्री वो राज्यसभा से आते हैं, राज्यसभा से है प्रधानमंत्री, ठीक है? मेंबर कहां से है? राज्यसभा। और राज्यसभा में कोई सरकारी बिल लाया गया और वो पास नहीं हो, तो क्या होगा? प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा क्या? नहीं देगा, ठीक है? क्या होगा? पारित नहीं है तो क्या होगा? प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देगा क्या? नहीं देगा। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा? ये भी नहीं देगा, कोई त्यागपत्र नहीं देगा। हाँ, और राज्यसभा में पास नहीं हुआ और लोकसभा में पास हो गया, यहां नहीं हुआ, तब की स्थिति में अगर वो साधारण विधेयक से संबंधित है तो उस पर क्या लाया जाएगा?
ज्वाइंट सेशन लाया जाएगा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। याद रख लेना। तो ये भी सही है, 3 और 4 सही होगा, 3 और 4 सही होगा। बात समझ आई? बात समझ आई? किसी को दिक्कत? ठीक है। जब किसी बिल पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध या आपका कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, उस स्थिति में अगर विधेयक साधारण विधेयक है, उस स्थिति में ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, समझ आ रही ना? फॉर व्हाट मैक्सिमम टर्म कैन अ पर्सन बी इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट कितने बार तक के लिए चुना जा सकता है, इसका ये मीनिंग था। अगर आप लोग ये समझना है तो वही समझो, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट कितने बार तक चुना जा सकता है, इसका ये मीनिंग निकाल के इसको समझ के बनाना है, और इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, याद रख लेना, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राज्यसभा। रिगार्डिंग राज्यसभा बताइए कौन सा होगा इसका? इसका कौन सा हो जाएगा? तो देखो, राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था है, शुरू में बता दिया, ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता। एक चौथाई कभी नहीं होता भाई, 1/3 होता है, ये गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों की पदावधि 6 साल, सदस्यों की पदावधि 6 साल, एकदम सही है। 1 और 3 सही होगा, 1 और 3 सही होगा। 1 और 3 कहाँ है? बी इज द राइट आंसर, यही है, बी इज द राइट आंसर। ओके, बी इज द राइट आंसर। 2021 टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, टेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, देख लो। कार्यकाल सदस्यों का किस में बताया गया है? 83 का 1, आर्टिकल 83 का 1 बताया गया है, जिसमें बताया गया है कि राज्यसभा होता है एक परमानेंट हाउस होता है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं हो सकता। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होगा वो 6 वर्ष का होगा, और 1/3 लोग हर 2 वर्ष में रिटायर होंगे, और हर 2 वर्ष में नया चुनाव होकर के 1/3 लोग चुनकर आएंगे, ये बताया गया है। ओके, ठीक है, ये आपको जानना है। चलिए, 2024 बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, 2024 बीएड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इसको बताना है, ठीक। ये आंसर दो, इसका क्या हो जाएगा? चलो बताओ। राज्यसभा का एक सदस्य निम्नलिखित नियमानुसार सदन की बैठक में अध्यक्षता कर रहा है, वह, मान लीजिए कोई सदस्य है राज्यसभा का, मेंबर है, ये राज्यसभा है, इसके मेंबर हैं, और इस मेंबर में से कोई चेयरमैन बनाया गया है ना। जनरली चेयरमैन देखोगे तो उपराष्ट्रपति होता है, जो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है ना, सदस्य के रूप में नहीं होता, वो चेयरमैन डायरेक्ट चयन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं है, उस समय एक व्यक्ति है, इसको बना दिया गया चेयरमैन। अब क्या करेगा? तो इस व्यक्ति को चेयरमैन वाली क्या क्या पावर होगी? विधेयक पर मत दे सकता है, तो ये सदस्य है तो मत दे देगा, ऐसा गलत है, क्योंकि अब ये चेयरमैन हो चुका, तो ये नॉर्मल वोट नहीं कर सकता, पहले जाकर वोट नहीं करेगा, जैसे अन्य सदस्य कर रहे हैं वैसा पहले वोटिंग नहीं कर सकता। वह विधेयक पर मत नहीं दे सकता, बिल्कुल सही। वह निर्णायक मत देने की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, कास्टिंग वोट, कास्टिंग वोट दे सकता है। अगर मान लीजिए इतने 50% इधर 50% इधर वोट पड़ा है, तो ये चेयरमैन है, तो ये व्यक्ति दोनों में से किसी पक्ष में कास्टिंग वोट, निर्णायक वोट दे सकता है, ये पूछा गया है, तो ये भी सही हो जाएगा। वह निर्णायक मत देने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, ये गलत हो जाएगा। चेयरमैन बना है तो कर सकता है, चेयरमैन बना है तो कर सकता है। 2 और 3 सही है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, याद कर लेना भाई, कोई दिक्कत? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए, लेवल क्वेश्चन का देख लीजिए। नॉर्मल सदस्य तो है करके आप शुरू में विधेयक पर मत दे सकता है, ऐसा मत करना, शुरू में नहीं दे सकता, निर्णायक मत दे सकता है, नॉर्मल वोट नहीं कर सकता, याद रख लेना। देख लीजिए, इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, राज्यसभा में बैठक की अध्यक्षता देखोगे तो सभापति करता है, जो जनरली होता है कौन?
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन से आर्टिकल में बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखोगे तो भारत का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा का कौन से आर्टिकल बोलता है आप कमेंट करके बताना, ठीक है। अगर सभापति नहीं है उस जगह में उपसभापति सदस्य अध्यक्षता करेगा, और यह भी नहीं है उस जगह में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। और इसी की बात कर रहा है, ये किस में से करेगा? सदस्यों में से किसी को करेगा, सदस्यों में से किसी को नियुक्त करेगा। उस कंडीशन में सदस्य निर्णायक वोट देगा, नॉर्मल वोट नहीं कर सकता। सभापति को मत बराबर होने की स्थिति में कास्टिंग वोट करने का अधिकार है। राज्यसभा सभापति और उपसभापति को भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से वेतन दिया जाता है, सैलरी दिया जाता है। राज्यसभा के सभापति को तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, याद रख लेना। और ये रिमूवल का जो प्रोसेस है, वो कहां होगा जी? ये राज्यसभा में होगा। लेकिन लोकसभा से सामान्य बहुमत से मतलब लोकसभा से सहमति आवश्यक हो जाती है, ये आपको जानना है। सहमति आवश्यक हो जाएगी, अप्रूवल जरूरी है। ऐसा नहीं कि राज्यसभा से ही हटा सकते हो, लोकसभा से अप्रूवल जरूरी है, ये आपको जान लेना है। और जब हटा रहे हो तो 14 दिन पहले सभापति को क्या देना पड़ेगा? सूचना देना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? सूचना देना पड़ेगा। कोई दिक्कत बताइए? मजेदार है कि नहीं? मैं गारंटी दे रहा हूं हर क्वेश्चन में ऐसा कंप्लीट कर देंगे कि कुछ भी चीज छूटेगा ही नहीं। इन विच सब्जेक्ट डज राज्यसभा हैव नो रोल, है ना? कौन से सब्जेक्ट पर राज्यसभा का कोई भूमिका नहीं होती, कोई रोल नहीं होता, यही बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है। देख लो, चलिए देखिए इसको, देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नो रोल, ठीक है, राज्यसभा की किसमें कोई भूमिका नहीं होती, ये पूछा जा रहा है। तो चलो देख लेते हैं। बाह्य आपातकाल जारी रखने के लिए, ठीक, राज्यसभा के उपसभापति को रिमूव करने के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष को रिमूव करने के लिए, और आपातकालीन उद्घोषणा को वापस लेने के लिए किसमें भूमिका नहीं होती पूछा जा रहा है। तो देखो, बाह्य आपातकाल जारी रखना है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अनुमोदन जरूरी है, और ये सही है। राज्यसभा के उपसभापति को रिमूव करना है तो राज्यसभा में ही प्रोसेस होता है, लोकसभा तो सहमति देती है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटा रहे हो तो ये लोकसभा में होगा, ना कि राज्यसभा में। ये गलत हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा एक, ठीक है, ये गलत है। आपातकालीन उद्घोषणा को वापस लेने के लिए लोकसभा ही सक्षम है, राज्यसभा की जरूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन में ये 3 और 4 जो दिया गया है यही आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर। एसआई मेंस 2023 का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एसआई मेंस 2023 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन आपको समझना है, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष को हटाना है तो राज्यसभा का कोई उसमें भूमिका नहीं है। और आपातकाल लगा है, इमरजेंसी लागू है, तो इमरजेंसी वापस लेना है तो लोकसभा सक्षम है, राज्यसभा की अनुमति आवश्यक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो ये दोनों में राज्यसभा नेग्लिजिबल रूप में रोल अदा करता है या नहीं ही करता है, लेकिन ये दोनों में रोल अदा करता है राज्यसभा, याद कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है। अब देख लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता क्रम, ओके, घटता क्रम याद कर लेना। ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, राज्यों में कौन कौन से राज्यों में कितना कितना सीट है उसके घटते क्रम के आधार पर बताना है। इसमें 4 राज्य दिए गए हैं, गुजरात, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। कर्नाटक, गुजरात, केरल, मतलब 4 राज्य को ही तोड़ मरोड़ करके ऑप्शन में दिया गया है। तो देखो, इसको मैं शुरू में बताया था, इसका आंसर हो जाएगा सी। कर्नाटक में है 12 मेंबर, गुजरात में है 11 मेंबर, उड़ीसा में है 10 मेंबर और केरल में है 9 मेंबर।
तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सीजीपीएस से प्रीलिम्स 2022 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं बताइए, इंपॉर्टेंट हुआ कि नहीं बताइए सर। कितना 233 राज्यसभा में जाते हैं इलेक्टेड होकर के स्टेट और यूटी से। सबसे ज्यादा यूपी, सेकेंड में महाराष्ट्र, तीसरे में तमिलनाडु। पूछा किसको है? कर्नाटक 12 हुआ। उसके बाद आप कर्नाटक के बाद देखोगे तो देखो 11 में गुजरात, फिर ओडिशा, फिर केरल। ठीक है, ये हो गया 12, 11, 10, 9। पूछा है ना, तो आपको शुरू में बता दिया था, इसको याद करना पड़ेगा। याद करोगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चन बन जाता ना, बना कि नहीं? कर्नाटक, गुजरात, ओडिशा, केरल हुआ ना। किसी भी स्टेट को पूछ सकता है, जरूरी नहीं कि वही 4 को याद रखना है, किसी भी स्टेट को डाल सकता है। 4 स्टेट दे देगा, एक तरफ 4 राज्य दे देंगे। कर्नाटक देखो ऐसा दे दिया, सीजी, एमपी, उसके बाद हरियाणा, और आप देखोगे यूपी। राज्य के नाम दे दिए, एक तरफ सीट्स की संख्या दे दिए, सीट्स की संख्या दे दिए। ठीक, मान लीजिए यहां दे दिए, यहां 11, यहां दे दिए 5, यहां दे दिए आपका 5, और यहां पर दे दिए 31। मैच द फॉलोइंग पूछेगा तो छत्तीसगढ़ 5 हो गया, एमपी 11 हो गया, हरियाणा 5 हो गया, यूपी 31। इस तरीके से मिलाने पूछ देगा। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको याद रखना है भाई। ऐसे कितने यूटीज या राज्य हुए जो जहां पर मेंबर 0 हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, आपका दादर नागर दमन दीवाला, ये सब इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा रहेगा? चलो देखो, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन का रिमूवल, डिप्टी चेयरमैन को हटाना है। ठीक है, तो उसके जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उसमें कौन सा गलत है? नॉट ट्रू ना, गलत है बताना है, सही नहीं है बताना है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, देख लो। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। डिप्टी चेयरमैन के लिए कहीं भी शुरू किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। 14 दिन पूर्व सूचना पर शुरू की जाएगी, बिल्कुल सही है। नहीं 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 नहीं, अच्छा ये पूछ रहे हैं, सही नहीं पूछ रहे हैं। सबसे पहले तो प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, ये गलत है और यही आंसर होगा। केवल राज्यसभा में शुरू होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए, तो ये सही, इसको लेना है आंसर में। ये गलत कथन है, लेकिन किसी भी सदन में नहीं, यहां पर ये गलत है, राज्यसभा, तो ये आंसर बनेगा। 14 दिन पूर्व की सूचना पर किया जा सकता है, ये सही है, ये आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखोगे प्रस्ताव पुनर्स्थापित करने के लिए 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है, एकदम गलत। ठीक है, तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक, प्रस्ताव सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए, ये सही है। ये भी गलत है, तत्कालीन सदस्यों के ना, तत्कालीन सदस्यों की, ये गलत है। ठीक है, और प्रस्ताव सदन में उपस्थित और मतदान करने, ठीक, ये तो ये एकदम सही है। तो 1, 3, 4 हो जाएगा, 1, 3, 4, सी इज द राइट आंसर। व्यापम पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, व्यापम पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर। देख लो भाई, देख लो। ठीक, ये आपको जानना है। ओके, तो इसके बारे में है 14 दिन पूर्व सूचना, ठीक है ना, सदस्यों के बहुमत से,
समस्त सदस्यों के बहुमत से, केवल बहुमत जरूरी है, ठीक है। 1/4, 1/3 ये सब बताया नहीं गया है, तो ये आपको जान लेना है। और मान लीजिए डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ ला रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ ला रहे हो रिमूवल, तो इनको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। बोलने, अपना पक्ष रखने का अधिकार देगा, लेकिन ये पीठासीन नहीं है, ये पीठासीन नहीं बन सकता, ये पीठासीन नहीं हो सकता, याद रख लेना, ओके। तो इसको भी आपको जानना है। समझ आ रही है बात राज्यसभा से संबंधित? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट हैव इक्वल पावर्स इन वेरियस मैटर्स एक्सेप्ट द फॉलोइंग। किनको छोड़कर बाकी सब में समान अधिकार प्राप्त है ना। केवल निम्न को छोड़कर किसमें समान एक जैसी शक्ति लोकसभा और राज्यसभा को प्राप्त है। दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों को किसको छोड़कर ना बाकी में समान अधिकार प्राप्त है। तो किसको छोड़कर पूछा है उसी को बताना है यहां पर, देख लीजिए। चलिए देखते हैं। वित्तीय मामलों को छोड़कर, वित्तीय मामले में आप देखोगे तो लोकसभा का अधिकार क्षेत्र रहता है। मंत्रिपरिषद को छोड़कर, यह भी सही है। संशोधन प्रक्रिया और राष्ट्रपति के चुनाव में समान अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को, समान अधिकार। तो 1 और 2 को छोड़कर बाकी वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय मामले को छोड़कर और मंत्रिपरिषद को छोड़कर बाकी में समान अधिकार प्राप्त है। याद कर लेना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, देख लो। इसके बाद देखोगे तो नेक्स्ट, सपोज स्टेट हैज बीन अलॉटेड 15 सीट्स। कोई राज्य है, कोई भी राज्य है, इसको 15 सीट अलॉट है, 15 सीट अलॉट है ना। हाउ मेनी मेंबर विल दिस स्टेट इलेक्ट एट वन टाइम। एक समय में कितने व्यक्ति इलेक्ट होंगे एक समय में? तो एक समय में 1/3 मेंबर मतलब 5 व्यक्ति इलेक्ट होंगे, ठीक है। 15 की 5 तो 5 होंगे, केवल 2। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। याद कर लेना भाई, बी इज द राइट आंसर, केवल 2 याद रख लेना। 15 गलत हो जाएगा। एक समय में केवल 1/3, तो 15 का 1/3 5 होगा, 15 का 1/3 15 का 1/3 5 होगा। 5 एक समय में इलेक्ट होंगे, याद रख लेना, ठीक है। तो इसका आंसर केवल 2। 15 की 5 पूछा है तो केवल 2, 15 होगा, 5 होगा, 5 होगा, ठीक है। आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक। क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में इसको बार बार बता दिया हूं, बार बार बता दिया हूं, है ना। तो इसको और नहीं बताता मैं। चलिए, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो मैंने बताया, अभी बताया, वित्त क्षेत्र और मंत्रिपरिषद को छोड़कर बाकी में सब में समान है। तो इसमें देखो ये हो जाएगा बी। संविधान संशोधन में समान शक्ति प्राप्त है राज्यसभा को, लोकसभा के समान ही संविधान संशोधन में, ठीक है, याद रख लेना। संविधान संशोधन में राज्यसभा को समान अधिकार प्राप्त है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का क्वेश्चन है। अब यहां पर आप लोग को ये स्लाइड को पूरा याद करना है। ये स्लाइड आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे राज्यसभा की कार्य एवं शक्ति, राज्यसभा की कार्य एवं शक्ति। तो राज्यसभा की शक्ति और कार्य देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे। विधायी शक्ति में क्या क्या अधिकार प्राप्त है राज्यसभा को? तो गैर वित्तीय विधेयक पर राज्यसभा को लोकसभा के समान अधिकार प्राप्त। गैर वित्तीय ना, वित्तीय में केवल लोकसभा को, राज्यसभा को थोड़ा बहुत है जो नाम मात्र का है। राज्यसभा केवल राज्यसभा लोकसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को 6 माह तक अपने पास रोक सकती है, लेकिन उस विधेयक में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाता, फिर से दे दिया जाता है तो उसको पास करना ही पड़ता है, समाप्त नहीं कर सकती, याद रख लेना। ये विधायी शक्ति। अब वित्तीय शक्ति देखेंगे। धन विधेयक के मामले में लोकसभा को पर्याप्त अधिकार प्राप्त है, राज्यसभा
केवल 14 दिन तक रोक सकता है, 14 दिन तक, ठीक है, 14 दिन तक रोक सकता है, फिर उसको एज इट इज देना पड़ेगा, पास करके अप्रूवल देना पड़ेगा, और उसमें वो पुनर्विचार करने का सलाह दे सकता है, लेकिन लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक से संबंधित जो बिल आया है उसमें सुझाव दे सकता है, कुछ सुझाव दे सकता है, ठीक है, पुनर्विचार नहीं, सुझाव कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन उसको मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। सुझाव को माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। राज्यसभा का विशेषाधिकार वाले क्षेत्र देखो, देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक तो अनुच्छेद 249 के तहत और एक अनुच्छेद 312 के तहत, ठीक है। संघात्मक ढांचा, देश की संघात्मक ढांचा को बनाए रखने के लिए 249 और 312 के तहत राज्यसभा को विशेष अधिकार है। यह बोलता है कि 249 के तहत राज्यसभा में जो प्रेजेंट है और जो मतदान कर रहे हैं उसके 2/3 सदस्यों के बहुमत से कोई भी राज्य सूची के विषय को संघ सूची में शामिल किया जा सकता है, राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। बात समझ आई? बात समझ आई? मान ली 2/3 प्रेजेंट एंड वोट ना, वोट एंड प्रेजेंट देखोगे, मान लीजिए 245 चुन कर गए हैं, 245 में कोई भी दिन है, मंडे को इस दिन बैठक हो रहा है, इस मंडे को देखोगे तो कितने लोग हैं, मान लीजिए 210 लोग प्रेजेंट हैं, तो इस 210 का 2/3, ठीक है, 2/3 प्रेजेंट एंड वोट का, तो 210 का 2/3 कितना हो जाएगा, वोटिंग करेंगे लोग, 210 लोग वोटिंग करेंगे, सब के सब वैध वोट किए, तो 2/3 इसका कितना हो जाएगा, 70, ठीक है, 70 1/3 हो जाएगा, 70 दूने 140, 140 2/3, तो 140 व्यक्ति अगर कोई भी राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है उस पक्ष में वोट कर देंगे तो वो राष्ट्रीय महत्व का हो जाएगा, ये बोला जाता है 249 के तहत, ठीक है। ये राज्यसभा का विशेष पावर है। 312 के अकॉर्डिंग देखोगे तो वैसे ही राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाली 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा शुरू किया जा सकता है, जैसे कि आईएएस बनते हैं, आईएएस, इंजीनियरिंग के लिए आईईएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईएफएस, आईपीएस बनते हैं, आईपीएस, ये अखिल भारतीय सेवा है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर में बोल सकते हो, एजुकेशन में बोल सकते हो, मान लीजिए आईएएस, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल सर्विस, ये एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, एग्रीकल्चरल सर्विस, ठीक है, या आईटीएस, इंडियन टीचिंग सर्विस, ठीक है, ऐसा कुछ नया अखिल भारतीय सेवा बनाया जा सकता है। आर्टिकल 312 इसके लिए राज्यसभा को प्रावधानित करता है, याद रख लेना। ये हो गया विशेषाधिकार। इसके बाद देखोगे संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति राज्यसभा की, तो संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा, ये गलत छप गया है, राज्यसभा ना, राज्यसभा, ठीक है, ये राज्यसभा, राज्यसभा की असहमति होने पर संविधान संशोधन अस्वीकार समझा जाएगा। बिना राज्यसभा की सहमति के कोई भी संविधान संशोधन स्वीकृत नहीं हो सकता, याद रख लेना भाई, ठीक है। आपातकालीन संबंधित राज्यसभा की शक्ति देखोगे तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना है तो दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों को अनिवार्य रूप से सहमति देना पड़ेगा, एक से नहीं चलेगा। अगर लोकसभा विघटित हो गया, डिसॉल्व हो गया, लोकसभा डिसॉल्व हो गया, वो डिसॉल्व हो सकता है, अस्थायी सदन है, तब घोषणा राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होगा, राज्यसभा द्वारा स्वीकृत होगा। तो संविधान संशोधन में राज्यसभा को पर्याप्त अधिकार प्राप्त है, आपातकाल संबंधी अधिकार प्राप्त है, विशेषाधिकार संबंधी अधिकार प्राप्त है, वित्तीय संबंधित कम अधिकार प्राप्त है, विधायी अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन गैर वित्तीय
ये सबको आपको जानना है, ठीक है। इसमें हम लोग चेयरमैन देख लिए, चेयरमैन कौन बनता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पढ़ाया हूं, उसमें विशेष बता दिया हूं कि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये मैंने विशेष रूप से बता दिया, ठीक है। ओके, तो बताइए, इतना मेहनत करके राज्यसभा संबंधी सारे फैक्ट देखे हम लोग, पूरे शक्ति देख लिए। राज्यसभा में चेयरमैन कौन बनता है, राज्यसभा में कितने मेंबर बनते हैं, कौन लोग उसको निर्वाचित करते हैं, सब फैक्ट को देखें। क्या छूट गया बताइए मेरे को, क्या छूट गया बताइए, बताइए आप। तो इतना हम लोग मेहनत करके ये सब आपको परोस रहे हैं फ्री में, तो आप एक लाइक नहीं कर सकते, अच्छे अच्छे कमेंट नहीं कर सकते, लोगों को शेयर नहीं कर सकते हो क्या, बताइए। इतना तो आपको करना पड़ेगा। तो आज से आप लोग को, सब लोग को, जितने भी व्यक्ति देख रहे हो और इसको देख करके आप अपना जो ज्ञान है उसको बढ़ा रहे हो, सबको लाइक करना पड़ेगा। लाइक कर लेना भाई, लाइक करना, बस हम लोग लाइक चाहते हैं, कमेंट चाहते हैं अच्छे अच्छे, ताकि हमारा मोटिवेशन बने रहे और इस तरीके से और ज़्यादा हम लोग मेहनत करें और आप लोग के लिए फ्री में अच्छा से अच्छा कंटेंट लेकर आए। समझ रहे हो, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन आप डिमोटिवेट कर देते हो जी, डिमोटिवेट कर देते हो, अब क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राज्यसभा से संबंधित सारे फैक्ट। अब हम लोग को देखना है लोकसभा, है ना, लोकसभा। लोकसभा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। ये मैं अभी 1-2 दिन में टेलीग्राम में ये पूरा PDF अभी डाला नहीं है, पॉलिटी का बहुत कई क्लास का छूटा हुआ, वो सब आपको डाल के दे दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। 1-2 दिन का मेरे को समय दो, मैं कल या परसों, कल डलवा देता हूँ, कल संडे, कल डलवा देता हूँ, पूरा वीडियो डल जाएगा, डोंट वरी। इतना तक का ना, सॉरी, राज्यसभा तक का डल जाएगा, जो भी डला है वो तो डला है, उसके बाद से राज्यसभा तक का डल जाएगा। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहें, कल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, ओके। और मैंने जो बताया है इसको ध्यान से पढ़ना है, आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स याद होता है, ओके। साथ ही साथ हमारे टेस्ट सीरीज का मैं अनाउंसमेंट नहीं किया हूँ, लेकिन आप लोग को पता चल गया होगा, टेस्ट सीरीज अमीन पटवारी और CGPSC प्रीलिम्स दोनों का स्टार्ट हो रहा है। ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, कल एग्जाम है ना, कल 28 तारीख, कल से शुरू हो रहा है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी उसको ज्वाइन कर लो, कल आ जाओ और एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद एडमिशन ले लेना, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको शेयर करना है, लाइक करना है, हाई बटन मत भूलना, ओके। थैंक यू, मिलते हैं लोकसभा वाले टॉपिक में नेक्स्ट डे, ओके, थैंक यू।